ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने स्वयं एवं विष्णु जी, देवता, मुनि, नाग, सिद्ध सबने शिव जी के निकट जाकर देखा कि शिव जी शक्ति सहित विराजमान हैं। हम सब ने उनकी स्तुति की तथा विनती करते हुए कहा, हे महाराज, जब हमको आपने उत्पन्न किया था तब आपने प्रण किया था कि हम तुम्हारे उपकार के लिए रुद्र नाम से अवतरित होंगे। सो ऐसा ही हुआ। आपने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अवतार लिया। अब आप हम पर कृपा करें। मैं और विष्णु यह कहकर चुप हो गए। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे ब्रह्मा तथा विष्णु, मुझे तुम दोनों ही अत्यंत प्रिय हो। तुम यहाँ मुनियों के साथ किस लिए आए हो, सो मुझे सब ठीक ठीक बताओ। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर हमने यह समझा कि अब मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी। तब विष्णु और मैंने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, पहले आपने कहा था कि हम विवाह करके लोक कार्य सिद्ध करेंगे। सो अब वह समय आ गया है। अब आप अपने वचन का पालन कीजिए। शिव जी यह सुनकर हंसकर बोले, हम तो योगी हैं, हमारा विवाह भोग से क्या संबंध। हमारा शरीर अवधूत है और हमारी सामग्री भी अशुभ है। हम ऐसी दशा में बहुत प्रसन्न हैं। देखो, लोग विवाह से अधिक दूसरा कोई आनंद नहीं मानते, परंतु वह एक कारागृह के समान है, जैसा कि वेद भी कहते हैं। जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम उसी को करने के लिए मुझसे कहते हो। अच्छा, फिर भी मैं अपना वचन पूरा करूंगा और विवाह करूंगा, परंतु इसके साथ एक बात अवश्य है कि मैं जिस प्रकार की स्त्री कहूंगा, तुमको मेरे लिए उसी प्रकार की स्त्री ढूंढनी होगी। वह स्त्री ऐसी हो जो हमारे तेज को सह सके। वह परम सुंदरी तथा कीर्ति युक्त हो और वह मेरी बात माने तथा पूरी तरह से मेरी सेवा करे। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर मैंने तथा विष्णु ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, है प्रभु, आपके योग सर्वगुण संपन्न दक्ष प्रजापति की पुत्री है, जो आपके लिए ही महाकठिन तप कर रही है। आप वहां चलकर उनको वरदान दीजिए तथा उनसे विवाह कीजिए। इतना कहकर हम लोग शांत हो गए। तब शिवजी ने हंसकर कहा, तथास्तु। शिवजी के मुख से यह सुनकर देवता तथा मुनि आदि जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात सब विदा हो गए। उधर शिवजी अपने गणों सहित सती को वर देने के लिए उसी स्वरूप में जिसका सती ध्यान करती थी, सती के पास जा पहुंचे। सती के मन में उस समय वह स्वरूप जिसका कि सती ध्यान कर रही थी लुप्त हो गया। तब चिंतित होकर सती ने अपने नेत्र खोले और अपने सम्मुख उसी स्वरूप को देखा। सती ने उन्हें पहले तो प्रणाम किया, फिर अपने हृदय में उस स्वरूप का ध्यान कर लज्जा से मस्तक नत कर लिया तथा आनंद में मग्न हो वे शांत बैठ गईं। उन्होंने कुछ न कहा। उस समय सती को जो आनंद हुआ उसका वर्णन करना कठिन है। शिवजी सती को शांत देखकर बोले, हे दक्ष प्रजापति की पुत्री, हम तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो। यद्यपि शिवजी सती की मनोकांक्षा जानते थे, परंतु सती का वचन सुनने को यह आज्ञा दी, फिर भी सती कुछ न कहकर शांत हो रही। सती का यह भाव शिवजी को बहुत भला लगा। वे फिर बोले, मांगो मांगो, विलंब न करो, तुम्हारी प्रत्येक मनोकांक्षा पूर्ण होगी। इतनी कथा कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार जब शिवजी ने बार बार कहा, तब सती बोले, हे महाराज, आप अंतर्यामी हैं। आप मेरे मुख से अपनी प्रीति सुनना चाहते हैं तथा संसारिक जीवों की भांति पूछते हैं, तो मेरा मनोरथ सुनिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति हों और मेरे साथ विवाह करके मुझको अपने घर की दासी बनाएं। शिव जी ने सती के ऐसे वचन सुन प्रसन्न होकर तथास्तु कहा तथा अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर सती अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर पहुंची। सती के सखियों ने उनके माता पिता को सती का संपूर्ण वृतांत सुनाया। उसे सुनकर उनके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। इतना कहकर सूत जी बोले, हे मुनियो, जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से यह कथा सुनी तो वे बोले, हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा वर्णित यह चरित्र सुनकर मेरे संपूर्ण दुख नष्ट हो गए हैं तथा मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ है। अब इसके आगे और जो कुछ घटना घटी उस पर भी प्रकाश डालिए। हे पिता, आपके समान शिवजी की पूजा करने वाला संसार में और कोई नहीं है। नारद जी के यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मुझको यह वृतांत मालूम हुआ तो मैं प्रसन्न होकर शिवजी के पास गया। वहां हाथ जोड़कर उनकी बहुत स्तुति की तथा निवेदन किया कि मुझे क्या आज्ञा है। शिवजी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, सती ने हमारी बहुत आराधना की है तथा
हमने उनको वर दिया है। सो तुम दक्ष प्रजापति के पास जाकर कहो कि वह हमारे विवाह की तैयारी करें। यह कहकर शिवजी ने मुझे विदा किया। मैं उनकी आज्ञा पाकर दक्ष के पास पहुंचा तथा शिवजी की आज्ञा उन्हें कह सुनाई। यह सुनकर दक्ष शुभ लग्न का विचार कर विवाह की सामग्री एकत्रित करने लगे। उन्होंने रत्नों सहित शिवजी के पास लग्न भेजा और यह समाचार सबको कहला भेजा। यह देखकर गण अत्यंत प्रसन्न होकर इधर उधर दौड़ने लगे। दोनों ही ओर से पूरी पूरी तैयारी हुई। तदुपरांत शिवजी बारात सजाकर दक्ष प्रजापति के नगर की ओर चले। बारात जब दक्ष प्रजापति नगर के निकट पहुंची तब शिवजी ने सप्त ऋषियों को दक्ष के पास भेजा। दक्ष प्रजापति बारात को नगर के निकट आया जानकर अगवानी के लिए चले। वे सबसे भेंट कर हाथ जोड़ बारात को अपने मंदिर ले चले। उस समय में विष्णु, अष्ट वसु, 11 रुद्र, 12 असुर, सिद्ध, भूत, प्रेत, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, देवता, मुनि तथा अप्सराएं शिवजी सहित दक्ष के द्वार पर जा पहुंची। चारों ओर से जय जयकार होने लगा। वेद एवं कुल की रीति के अनुसार सब कार्य हुए। गायन होने लगा। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर बारात के ठहरने के लिए अति उत्तम स्थान की व्यवस्था की, जहां सब बारात ठहरी। फिर दक्ष ने मुझको बुलाकर कहा कि विवाह वेद के अनुसार कराओ, जिससे मेरी पुत्री सुखी तथा पति की प्यारी हो और उसके अनेक संतानें हों। इसके पश्चात बारातियों को अनेक प्रकार के उत्तम भोजन खिलाई। उनमें चारों प्रकार के भोजन तथा 6 रसों के स्वाद थे। बाराती इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन पाकर तथा अनेक प्रकार के व्यंग सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय वहां सभी प्रसन्न दिखाई देते थे। भोजन आदि से निवृत्त होकर लग्न ठहराकर शिवजी के आगमन के लिए सूचना भेजी। शिवजी तुरंत आए। तब दक्ष प्रजापति शिवजी को अंदर ले गए। उन्होंने प्रसन्न होकर सर्वप्रथम शिवजी के चरणों को स्वयं धोया तथा सोने की चौकी पर बिठाया। मैंने सब कार्य समयोचित किया तथा सती को बुलाया। उन्हें देखकर सबने प्रणाम किया। तब मैंने तथा विष्णु ने दक्ष को कन्यादान का जो समय बताया। उस समय दक्ष ने कुश, जल तथा पुत्री का हाथ शिव के हाथ में दिया। हे नारद, लोक में यही सर्वप्रथम कन्यादान हुआ तथा तब से विवाह की यही रीति संसार में फैल गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय शिवजी ने सती का हाथ अपने हाथ में लिया उस समय मुनि प्रसन्न होकर शिव तथा सती का जयघोष करने लगे तथा पुष्प वृष्टि करने लगे। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। दक्ष प्रजापति ने दहेज स्वरूप बहुत सी उत्तम वस्तुएं, बहुमूल्य रत्न आदि दिए। अन्य रीतियों के पूर्ण होने के पश्चात मैंने हवन का आयोजन किया। दोनों की गांठें बांधकर भावने फिरते समय सती का चरण कपड़े से बाहर निकल आया। जब मेरी कामुक दृष्टि उस पर पड़ी तो मैं मोहित और मुग्ध होकर बुद्धिहीन हो गया। ऐसी दशा में मेरे हृदय में सती का अनुपम रूप देखने की अभिलाषा जागृत हुई। मैंने उस समय यह उपाय किया कि एक भीगी लकड़ी आग में डाल दी, जिससे बड़ा धुआं उठा। शिवजी के नेत्रों में वह धुआं लगने से ऐसे आंसू बहने लगे कि शिवजी अपने दोनों हाथों से पोंछने लगे। ऐसे शुभ अवसर से लाभ उठाकर मैंने सती के मुख से घूंघट उठाकर उनका सुंदर स्वरूप देखा तथा कामदेव के प्रचंड वेग से दुखित हो सब धर्म कर्म को भूल गया। उस समय मेरा वीर धरती पर गिर पड़ा। मैंने उसको इस प्रकार से छिपाया कि किसी पर यह बात प्रकट न हो सकी, परंतु शिवजी ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा इस भेद को जान लिया तथा वे मुझ पर अत्यंत क्रोधित होकर धिक्कारते हुए बोले, हे ब्रह्मा, तुमने यह निंदनीय कर्म क्यों किया? तुम बड़े कामी हो। यह कहकर शिवजी ने बड़े क्रोध से त्रिशूल हाथ में ले लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी का यह स्वरूप देखकर मैं थर थर कांपने लगा तथा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह दशा देखकर सब लोग शिवजी द्वारा मेरी मृत्यु का निश्चय कर शिव की स्तुति करने लगे, परंतु शिवजी का क्रोध कम न हुआ। दक्ष प्रजापति भी हाथ उठाकर शिव शिव कहने लगे तथा मेरे मारने की मनाही करते हुए शिवजी से बोले, हे प्रभु, आप इस समय रंग में भंग न करें। शिवजी ने कहा, हे दक्ष, तुम अब मुझसे कुछ न कहो। मैं ब्रह्मा को किसी प्रकार क्षमा नहीं कर सकता। इसने वेद के पद को भुलाकर सती को पाप दृष्टि से देखा है। शिवजी के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर उनके कोप से समस्त सभा कांप उठी। तब विष्णु ने शिवजी की बहुत स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप अप्रमेय हैं। आपका आदि अंत कोई भी नहीं जानता। मैं तथा ब्रह्मा आपसे ही उत्पन्न हैं। आप अपने क्रोध को शांत कर तथा मुझे अपना सेवक समझ मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, अर्थात ब्रह्मा को क्षमादान दें। आप ही ने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने के लिए उत्पन्न किया है। ब्रह्मा के सिवाय सृष्टि की और कौन रचना
करेगा। यह स्पष्ट है कि बिना सृष्टि के सब लीला व्यर्थ है। फिर आप ही ने तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया है, इसलिए आप उसका वध ना करें। यह सुनकर शिवजी ने फिर बड़े क्रोध से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ब्रह्मा का अवश्य वध करेंगे। हम स्वयं सृष्टि की रचना करेंगे अथवा दूसरा ब्रह्मा उत्पन्न कर सब लोकों में इस बात को प्रकट कर देंगे। हमको अब मत रोको, हमारा क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिव जी ने यह कहकर अपना समस्त शरीर जलती हुई लकड़ी के समान कर दिया। देवता तथा मुनि आदि कोई भी ऐसा न था जो उस स्वरूप को देख सकता। मैं तो जैसे शिव रूप में ही समा गया। दक्ष को भी अति खेद से सब आनंद विस्मरण हो गया। उसने अत्यंत दुखी होकर शिवजी के चरण कमलों का ध्यान करके बहुत प्रार्थना की। विष्णु ने मुझे शिवजी के चरण के नीचे डाल दिया तथा मुझसे बहुत स्तुति कराई तथा स्वयं भी स्तुति की। वे बोले, मैं और ब्रह्मा दोनों आपके सेवक हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि से हम दोनों की ओर देखिए। ऐसे आनंद उत्सव में किसी प्रकार का शोक उत्पन्न नहीं होना चाहिए। केवल आप ही हमारे रक्षक हैं। अब जो आप उचित समझें वही वर दीजिए। आप ब्रह्मा के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें अभयदान दीजिए। यह कहकर हम दोनों शिवजी के चरणों पर गिर पड़े। दक्ष भी अत्यंत दीन बनकर त्राहिमाम त्राहिमाम कह उठे, हे नारद, उस समय शिवजी ने सती को अत्यंत दुखी जानकर अत्यंत कृपा पूर्वक मेरे मस्तक पर अपना हाथ रखा और मुझे अभयदान दिया। उस समय मैं तथा विष्णु अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए। दक्ष तथा अन्य सभासद भी आनंद मग्न हो गए। उस हर्ष में भरकर मैंने भगवान सदाशिव की अनेक प्रकार से स्तुति की और यह कहा, हे प्रभु, आपने मुझ पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए की रक्षा की है और नरक की अग्नि में पड़ने से बचाया है। अब आप कृपा करके वह उपाय कीजिए जिससे मेरा यह महान पाप नष्ट हो जाए। यह सुनकर भी श्री शिवजी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपनी स्त्री सहित तपस्या करो। तुम्हारे पाप का यही प्रायश्चित है। जब तुम तपस्या द्वारा निष्पाप हो जाओगे उस समय तुम्हारा नाम रुद्रशिरा होगा और तभी तुम अपने संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त होंगे। तुमने देवताओं के अधिपति होते हुए भी जो मनुष्य के समान निष्कृष्ट कर्म किया है उसके कारण तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेकर रज्जा उठानी पड़ेगी। इस उपाय से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। भगवान सदाशिव के श्री मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर मुझे तथा दक्ष को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।